हमें अक्सर ऐसा लगता है कि इमोशनली मैच्योर्ड अगर कोई इंसान है तो उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा, हमेशा वो काम रहेगा, शांत रहेगा, किसी पर चिल्लाएगा नहीं या फिर उसको कुछ फ़ील ही नहीं होता है, वो अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर किसी को गुस्सा आता है, हर किसी को रोना आता है, हर किसी से हमेशा काम नहीं रहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कोई इमोशनली इमेच्योर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि अगर कोई इमोशनली मैच्योर्ड है तो वो कोई भी थॉट आया तो फिर उसको प्रोसेस करेगा, बैठेगा, सोचेगा उसके बारे में और उसके प्रोज़ एंड कॉन्स देखेगा। अगर वो रिएक्ट कैसे करे, क्या ये चीज़ कंट्रोलेबल्स हैं, अनकंट्रोलेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें वो सोचेगा, फिर ही वो एक्शन लेगा। दैट्स वाई उसको इमोशनली मैच्योर्ड कहा जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तब हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा आता है बच्चों को तो चिल्ला देते हैं, बुरा लगता है तो रोने लगते हैं, डर लगता है तो मम्मी के पास जाके ऐसे दिखाते हैं कि हमें डर लग रहा है। लेकिन बड़े होते होते ये सब चेंज हो जाता है। आजकल हम एक वर्ड सुन रहे हैं, नॉन चैलेंट, तो हम वैसे क्यों बिहेव करने लगते हैं। अगर हमें बुरा लग रहा है तो हम साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगेंगे, खुलकर आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। कुछ भी प्रॉब्लम है तो इग्नोर करेंगे और अपने आप को फेक सिग्नल्स देंगे कि आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट ये सब इमोशनली मैच्योर इंसान की पहचान नहीं है। हम अपने थॉट्स को जितना सप्रेस करेंगे स्प्रिंग की तरह, उतना ही तेज़ उछलकर वो हमें प्रॉब्लम देगा बाद में। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी प्रॉब्लम्स को पहले एनालाइज़ करना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए उसके बारे में कि सच में क्या ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी अपनी किसी फ्रेंड से, कलीग से लड़ाई हो जाती है और हो सकता है कि वो बहुत ही बेकार सा टॉपिक हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे कि एटीट्यूड दिखा रहा है, हम भी नहीं करेंगे ऐसे बात, तो फिर ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। इससे बढ़िया है कि पहले आप बैठो, सोचो, क्या पता सामने वाले की भी कोई मजबूरी रही होगी। इससे काफ़ी रिश्ते बच जाते हैं और आपका माइंड भी क्योस से थोड़ा दूर रहता है, फाइट से काफ़ी दूर रहता है और पीसफुल रहता है आपका माइंड। एक और चीज़ है, हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम रोते हैं। मेरा भाई अगर रोने की कोशिश करेगा तो फिर फैमिली मेम्बर्स उसको बोलेंगे, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। ये सब गलत चीज़ है। मेन को भी फ़ील होता है, उनके पास भी दिल है, दिमाग है, उनको भी बुरा लगता है, उनके पास भी पूरा अधिकार है कि वो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। ये हेल्दी नहीं है कि वो उस चीज़ को अपने अंदर सप्रेस करके रखें, फिर उनको ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, हार्ट फेलियर। क्योंकि जितना आप किसी चीज़ को दबा के रखोगे उतना ही तेज़ स्प्रिंग की तरह वो उछल के बाद में रिएक्शन देगी। सो इट्स बेटर कि आप रो लो, आपको रोना आ रहा है। नॉन चैलेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इंसान इमोशनली एकदम मैच्योर है तो वो ओवरथिंक नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, ओवरथिंक करने में कोई बुराई नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि अगर कोई इमेच्योर है या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो ओवरथिंक कर के अपनी हालत ख़राब कर लेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा, अपने ब्रेन को परेशान करके रख देगा। लेकिन अगर कोई मैच्योर इंसान है तो अपनी ओवरथिंकिंग को वो डायरेक्शन देगा कि अगर वो सोच रहा है तो फिर अच्छी चीज़ें सोचने की कोशिश करेगा, उसका सिर्फ रिज़ल्ट निकालने की कोशिश नहीं करेगा, उसके हर पर्सपेक्टिव या हर डायमेंशन से वो चीज़ें सोचेगा कि क्या किया जा सकता है, क्या मैं ज़्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए कि वो बैठें, चीज़ों को एनालाइज़ करें और सबका पर्सपेक्टिव सोचें, एम्पैथी, सिंपैथी सब रखें हम एक दूसरे के लिए। और सबसे पहले तो खुद को समझें, दूसरों को समझने से पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपने आप को समझें। क्योंकि अगर हम अपने आप को इग्नोर करते रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को दबाते रहेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम काम एंड कंपोज इंसान रहें और मैच्योर रहें, तो क्या करें, अपनी फीलिंग्स को लिखें, किसी फ्रेंड को बताएं, खुद से बात करें। ऐसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, आप में बहुत ईगो है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खुश रहना चाहिए इंसान को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, खुल के बोलें। मोस्टली मैं मेन लोगों से बोलना चाहूँगी कि फादर्स हैं, अगर आप सन हैं, अब किसी के दोस्त हैं, भाई हैं, कुछ भी हैं,
तो आप बता दीजिए, आप कुछ अपने किसी से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से या कुछ भी, तो आप उसको एक्सप्रेस कर दीजिए। ऐसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप रो नहीं सकते, आप नहीं बता सकते, क्यों नहीं? आप ह्यूमन नहीं हैं क्या? और फीमेल्स के लिए भी कि अगर कोई मैन आपके सामने रोए या फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, तो उसको ये मत कहिए कि लड़की हो क्या, या फिर लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, कुछ भी। आप सुनिए उनकी बातें, क्या पता सच में वो बहुत ज़्यादा सैड हों और वो तो ज़्यादा फ़ील करते हैं, बस छुपाते हैं। तो बस इतना ही कि अपनी ओवरथिंकिंग को एक अच्छी डायरेक्शन दीजिए और काम करना शुरू कीजिए खुद पे, और यही धीरे-धीरे करके काम, कंपोज़्ड बनना, इमोशनल मैच्योरिटी आ जाएगी और आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाएगी। थैंक यू।